प्यार से, बहुत ही भक्ति भाव से सभी संगत बोलिए जय गुरु जी। मेरी किस्मत जगाने को गुरुदेव का नाम काफ़ी है। हजारों गम मिटाने को गुरुदेव का नाम काफ़ी है। गमों की धूप हो या फिर तेज हवाएं चलती हों, मेरे इस जीवन को नाव को पार लगाने में गुरुदेव का सहारा ही काफ़ी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। संगत जी, आप देख रहे हैं प्रतिभा हमारे सेवादार जल प्रसाद से गुरु जी का नाम लिखें। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के सत्संग में आप सभी संगत का स्वागत है और गुरु जी महाराज जी के सत्संग में आई हुई सभी संगत का दिल से शुक्राना। गुरु जी महाराज जी सबको आशीर्वाद दें, सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और अपनी अपनी हाजिरी लगाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आइए गुरु जी से अरदास करते हैं। तेरे सजदे में आ गिरा हूँ मेरे मालिका, उजाड़ दे या उबार दे, कच्ची मिट्टी का तेरा बनाया पुतला हूँ, सवार दे या बिगाड़ दे, तेरे नूर का अक्स हूँ, मेट दे या सहेज ले, तेरे हाथ की कठपुतली हूँ, नचा ले या रंगमंच से उठा ले, सांसों का रातबा है तुझसे, सिमरन बख्श दे या सेवा बख्श दे। इस जन्म का मकसद तुझे पाना है, तुझ में समाना है, लौट कर जग नहीं जाना है। कर्म भाग्य गुनाहों से पीछा छुड़ाना सब तेरी रजा से मुमकिन है। सजदे में आ पड़ा हूँ तेरे मालिक, जो चाहे जिंद को अंजाम दे, उठा ले या स्वीकार ले या फिर 84 गेड़े विच साड़ दे। मैंने कुछ नहीं कहना, सब तेरे हाथ है। तेरी करनी में दोष नहीं गुरुजी महाराज, तू देवों का महाशिव है, कालों का महाकाल है, निर्मल निश्चल निरंकार है, अकाल मूर्त सहज सुलभ, तेरी रोशनी से सब रोशन है। तन मन क्रम वचन प्राण सांसें ये जीवन सब कुछ तेरा है, मेरा क्या लागे तेरा तुझको सब अर्पण है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का 31 मई 2007 को गुरु जी महाराज जी का समाधि दिवस का आप सत्संग सुनने और देखने जा रहे हैं। गुरु जी महाराज जी थे और हैं और रहेंगे। गुरु जी महाराज जी ने 31 मई 2007 को अपना चोला छोड़ा था, परंतु गुरु जी कहे थे हम अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं, संगत ही मेरा परिवार है और मैं कहीं नहीं गया हूँ। गुरु जी संगत जी इसीलिए हमारे अंग संग ही रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज भी साथ संगत के बीच में गुरु जी महाराज रहकर उनका कल्याण करते हैं। इसलिए इस बात का प्रमाण है कि आज भी गुरु जी अपने संगत का कल्याण कर रहे हैं। रोग कष्ट परिवार की समस्या जैसी भी जो संगत अरदास करती है, गुरु जी आज भी समाधान कर रहे हैं। इससे प्रतीत होता है गुरु जी महाराज जी आज भी अपनी संगत से बेहद प्यार करते हैं और सही समय आने पर वो सब कुछ देते हैं जो संगत को आवश्यकता होती है। जय गुरु जी। गुरु महाराज की प्यारी संगत जी, इसलिए आप जीवन में कभी भी वहम में नहीं रहना कि गुरु जी हमारे अंग संग नहीं है। आप उन साथ संगत से मिलिए जिनका आज भी कल्याण हो रहा है, आज भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल रही है। जय गुरु जी। आप गुरु जी महाराज जी का लख लख शुक्राना कीजिए और प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लखनऊ की सभी संगत मिलकर
गुरुजी महाराज जी का महा समाधि दिवस के पैलेस लखनऊ में 31 मई 2025 को मनाया जा रहा है। गुरुजी महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जय गुरु जी। आइए संगत जी, गुरुजी महाराज जी के आज्ञा से आगे का सत्संग सुनते हैं। गुरुजी महाराज जी आप सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी अपने स्वरूप से आपसे बात करते हैं। जब गुरुजी महाराज जी फिजिकल फॉर्म में थे तो संगत अपनी समस्या, अपना कष्ट गुरुजी से कहती थी, तो गुरुजी कहते थे मेरे नाल बैठ के बात किया कर, टेलीपैथी माध्यम से बात किया कर, मैं बात करता हूँ। संगत जी, उसी का एक सत्संग सुनते हैं कि गुरुजी महाराज जी अपने स्वरूप से कैसे बात करते हैं। संगत जी, एक हमारी प्यारी संगत है जो गुरुजी महाराज जी उनको 2007 में बहुत प्लेस करते हैं। संगत जी, राधा संगत जी आर कृष्ण स्वामी जी हैं, जो अंकल जी बताते हैं अपना सत्संग कि गुरुजी महाराज जी कैसे उन्हें ब्लेस किए। संगत जी, 2005 की बात है। दिसंबर 2005 के एक शनिवार को दिल्ली में प्रातः 8 बजे मैं घर पर बैठे हुए समाचार पत्र पढ़ रहा था कि मेरे एक घनिष्ठ संबंधी का फोन आया। रिश्ते में मेरे भाई पीएन राजू ने बताया कि उसके भाई पीएन नरसिम्हन और उनके 2 अन्य सहकर्मी की प्रातः 4 बजे पांडिचेरी से घर आते हुए भयंकर दुर्घटना हो गई थी। बात करते करते राजू रो पड़े। संगत जी, मैंने राजू को तुरंत पांडिचेरी जाकर गुरुजी का चित्र अर्थात स्वरूप उन आहतों के पास रखने को कहा जहां यह दुर्घटना हुई थी। मैंने उसे गुरुजी का एक स्वरूप कुछ माह पूर्व ही दिया था। जिस मारुति कार में वह यात्रा कर रहे थे वह एक खड़ी हुई बैलगाड़ी से टकरा गई थी। कार आगे नष्ट हो गई थी। आगे बैठे हुए दोनों लोगों को सिर में चोटें आई थीं। उनकी बाहें टूट गई थी, घर नहीं आ पाते। पीछे बैठे हुए श्री अरुण की अवस्था चिंतनीय थी। उनका सिर कार की छत से जा लगा था और उन्हें भयंकर अंदरूनी चोट भी लगी थी। संगत जी, जब राजू हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों के अनुसार तीनों की अवस्था बहुत गंभीर थी। अरुण की अवस्था तो अत्यंत बहुत शोचनीय थी और उनके अनुसार वह 7 घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। एक्सरे में उसकी सिर की चोट बहुत गहरी थी। मस्तिष्क के भीतर रक्त प्रवाह नहीं हो रहा था और उस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अतः उन्होंने अरुण का उपचार बंद कर दिया था और उसके रिश्तेदारों को उसके अंतिम समय के लिए तत्पर रहने को भी कह दिया गया था। संगत जी, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी दुखद घटना घटी। आगे संगत जी जो होता है, राजू ने अब आस्था नहीं छोड़ी और उसने उम्मीद लगाई। उसने गुरुजी का स्वरूप तीनों के सिर पर रख दिया। यह उसने किसी भी रिश्तेदार को बताए बिना किया, क्योंकि संगत जी किसी को भी गुरुजी के बारे में ज्ञान नहीं था। कोई नहीं जानता था कि गुरुजी कौन है और उनके पास कितनी शक्ति है, वो क्या कर सकते हैं। और संगत जी आगे, मैं राजू से हर 3 घंटे में बात कर रहा था। वह जब भी रोगियों के समीप होता तो गुरुजी का स्वरूप उनके पास रखकर गुरुजी से प्रार्थना करता। संगत जी, परिणाम तुरंत ज्ञात होने लगे और संगत जी डॉक्टरों ने जब रोगियों का परीक्षण किया तो 2 को तो उन्होंने संकट से बाहर घोषित कर दिया कि ये ठीक हो जाएंगे, इन्हें अब खतरा नहीं है, ये खतरे से बाहर आ चुके हैं। परंतु संगत जी, उन्हें गहन चिकित्सा केंद्र में देख रेख के लिए रखने का कहा गया। अरुण का परीक्षण कराने पर वह चकित रह गए। न केवल उसने वह 7 घंटे की
सीमा पार कर ली थी। उसकी अवस्था में भी अब संगत जी सुधार हो रहा था। डॉक्टरों से प्रश्न करने पर वह कुछ भी उत्तर ठीक से नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि डॉक्टर भी बहुत आश्चर्यचकित थे। संगत जी अगले दिन डॉक्टर स्तब्ध रह गए, सोच में पड़ गए। अरुण का परीक्षण करने पर उन्होंने उसका तीव्रता से सुधार होता देख आश्चर्यचकित हो गए कि इतना जल्दी रिकवरी कैसे हो सकता है, यह कैसे चमत्कार हो सकता है। और तब उन्होंने कहा कि वह ठीक हो जाएगा, पर सामान्य जीवन व्यतीत नहीं कर पाएगा, ऐसा डॉक्टरों ने कहा। दुर्घटना के 2 सप्ताह बाद तक राजू गुरुजी का स्वरूप रोगियों पर रखता रहा और संगत जी 1 माह के बाद अरुण पुरानी बातें याद करने लगा और उसने सैया से उठने की आकांक्षा व्यक्त की। संगत जी, गुरुजी की कृपा अब सभी पर बरसने लगी थी। गुरुजी से वह स्वस्थ होता गया। गुरुजी की कृपा मिल गई और 3 मास के बाद उसने कार्यालय भी जाना आरंभ कर दिया। अरुण का उपचार करने वाले डॉक्टर केवल आश्चर्य कर सकते थे कि यह कैसे ठीक हो गया। उनको पता नहीं था कि गुरुजी ने उनके अनुयायी की पुकार सुनकर उनकी रक्षा की है, जिन्होंने गुरुजी के बारे में सुना भी नहीं था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने उनका भी कल्याण कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि गुरुजी महाराज जी कितना प्यार करते हैं अपने संगत से। संगत जी, हमारा और आपका सबका गुरुजी महाराज जी सत्संग से भी उपचार करते हैं। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद का एक अवसर 9 मास पूर्व भी आया था, जब मैंने गुरुजी के दर्शन नहीं किए थे। मैं अपने 2 अतिथियों से वार्तालाप कर रहा था, मेरी मामी श्रीमती विजया और भाभी श्रीमती राजलक्ष्मी। मेरी मामी स्पोंडिलिस की रोगी थीं और भाभी पिछले 15 वर्ष से माइग्रेन से पीड़ित थीं। वार्ता करते हुए विजय ने बताया कि न तो वह शैया पर सो पाती थी, न ही किसी भी वाहन पे, जैसे रिक्शा, कार, बस या ऑटो में यात्रा कर पाती थीं। वह अपने मन की शांति खो चुकी थीं। तमिलनाडु के एक विशिष्ट स्पोंडिलिसिस विशेषज्ञ डॉक्टर इलवाहन ने कह दिया था कि उनको इस वेदना के साथ ही शेष जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। संगत जी, श्रीमती राजलक्ष्मी को इतनी अधिक पीड़ा होती कि वह आत्महत्या करने का सोचने लगी थी। कई बार उसने सोने की अधिक गोलियां ले ली, फिर भी वह असफल रही, उसे नींद नहीं आती। संगत जी, मुझे पता नहीं कि मेरे मन में यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ, किंतु मैंने उनको यह कह दिया कि गुरु जी के समक्ष यह समस्याएं रखने से उनको मुक्ति मिल जाएगी, वह ठीक हो जाएंगे। और संगत जी, उस समय मेरे पास गुरु जी का एक स्वरूप था, पर मैं उनको गुरु जी के बारे में बताया। मैंने उनको बताया कि कैसे उनसे भी अधिक गंभीर रोगी गुरु जी की कृपा से स्वस्थ हुए हैं। मैं उनको गुरु जी के सत्संग कोई 10 मिनट तक उनको सुनाता रहा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है। संगत जी, अविश्वसनीयता से यह सब सुनने के बाद विजया और राजलक्ष्मी दोनों ने अपने रोग में सुधार होने की बात कही। विजया ने कहा कि उसका स्पोंडिलिसिस का दर्द शीघ्रता से कम हो रहा था और राजलक्ष्मी ने भी कहा कि उसकी वेदना जो वार्ता प्रारंभ होने के समय बनी हुई थी, घट रही थी। उसको लग रहा था जैसे उसके सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। और संगत जी, उनके स्वास्थ्य में प्रगति बनी रही। उस रात विजया 10 वर्ष के बाद पहली बार शैया पर सोई। राजलक्ष्मी ने उस रात कोई औषधि नहीं ली। यह सब चमत्कार देखने के बाद तुरंत मैंने कर्नल चटर्जी को फोन किया और उनसे गुरुजी के पास जाने के मार्गदर्शन लिए। 1 सप्ताह के बाद हमने सदगुरु के दर्शन किए और उनसे बड़े मंदिर में जाकर आशीर्वाद लिए। संगत जी, उस वार्ता को हुए 3 वर्ष हो गए हैं और चेन्नई में रह रही
वह महिलाएं रोज गुरु जी के स्वरूप के सामने उनसे प्रार्थना करती हैं, उनसे बात करती हैं। अब उनमें उन रोगों का कोई आसार शेष नहीं है। गुरु जी महाराज ने सब ब्लेस कर दिया, सब कुछ ठीक है हो गया। उनकी कृपा जब बरसती है तो बड़ा से बड़ा रोग, बड़ा से बड़ा संकट, बड़े से बड़े दर्द सब कुछ खत्म हो जाते हैं। महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं संगत जी, उनके पास अथाह शक्तियां हैं। जय गुरु जी। मैं रखना चाहती हूँ गुरु जी का लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, और जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि गुरु जी की संगत, जो कोई गुरु जी के साथ जुड़ी है, उनके साथ जुड़ने का मतलब ही है शुक्राना। हम जिसको थैंक यू बोलते हैं वही गुरु जी का है शुक्राना। और कोई ऐसी संगत नहीं है जिसको गुरु जी ने अपना शुक्राना ना दिखाया हो। मेरे हिसाब से सारे बंदे ऐसे हैं जिनको हर किसी का शुक्राना, शायद गुरु जी का नंबर 1 शुक्राना। और इनका जो मंत्र जाप है, अमृत वेला, सवेरे उठिए और 3 से 4 बजे के बीच में आप नहाइए, धोइए, कुछ करिए चाहे ना करिए, पर अमृत वेला जरूर करिए। उसमें आप 11, 21, 51, 31 जितना मंत्र जाप कर सकते हैं, वही आपका रामबाण है, वही आपको उठा ले जाएगा, वही आपका साथी है, वही आपको मोक्ष देगा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं जब इस संगत के साथ जुड़ी थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैंने इस संगत के साथ जुड़ के कितने लोगों को देखा जुड़े हुए, पर वो क्या करते हैं, यहाँ तो अच्छा करते हैं, पर घर जाके फिर वैसे ही बन जाते हैं। इसे मंत्र जाप नहीं कहते हैं। मंत्र जाप वो होता है जो आप किसी की मदद करते हैं। मंत्र जाप वो होता है जो आप गुरु जी को शुक्राना करते हैं। क्या गुरु जी को नहीं मालूम है कि हम क्या करते हैं? हमसे ज्यादा उनको मालूम है। और अगर हम उनका जाप करते हैं तो शायद हमारा भी कोई ध्यान रखता है। वो कौन है? हमारे गुरु जी। तो हमें अपने गुरु जी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं नमकीन का काम करती हूँ और खाना बनाने का। मेरे को जब मैं गुरु जी के साथ जुड़ी, मेरे को गुरु जी ने कहा, बेटा घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आप संगत तेरे साथ जुड़ जाएगी। और जुड़ गई और अब मैं यहाँ तक पहुँच गई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम ब्रजेंद्र सिंह है। मैं गुरु जी से 3-4 साल से जुड़ा हूँ, जब से मैं सत्संग में जाता हूँ। अभी 1 महीने पहले मेरी मदर को कैंसर, डॉक्टर ने बताया कि कैंसर है। अब मैंने बहुत रोया जाए, फिर उसके बाद मैंने गुरु जी से अरदास की, गुरु जी मेरी माँ का क्या होगा, कैसे है। गुरु जी ने उस कैंसर को बहुत नॉमिनल में छोड़ दिया। अभी 4 कीमो को चढ़ने, अभी आज अस्पताल ही नहीं, लेकिन मैं संगत यहाँ आया हूँ, मदर अस्पताल में है। अभी 2 तारीख को फिर कीमो, 4 कीमो चढ़ने हैं, 1 चढ़वा चुके। सब इंतजाम गुरु जी ने 2 मिनट में करा दिया। कैसे कराया हमें नहीं मालूम। इधर कैंसर पता चला, 24 घंटे में पहला कीमो भी चढ़ गया, 4 कीमो बताए। ये गुरु जी की हमारा विश्वास है और गुरु जी से मैंने अरदास की, तो गुरु जी ने हमको उसका फल दिया और हमारी मदर अभी बहुत ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं उनको, लेकिन बीमारी तो बीमारी है, तो बीमारी का तो इलाज ही होगा। गुरुजी का जल प्रसाद रोज दिया जाता है, दवाइयाँ उससे दे रहे हैं। तो गुरुजी ने एकदम, और आप ये नहीं बता सकते कि उनको कैंसर है, वो टहल रही है, घूम रही, मस्त है, कोई परेशानी नहीं, लेकिन बीमारी तो पता चली। तो ये गुरुजी का शुक्राना है, और हम सब मिलकर गुरुजी का शुक्राना करें। गुरुजी से जब से जुड़े हैं हम, 2-4 साल पहले हम इतने लॉस में चले गए कि हम एकदम कुछ भी नहीं था मेरे पास, लेकिन गुरुजी की महिमा है, फिर धीमे धीमे अपनी रफ्तार चालू की है। अब ये तो गुरुजी कहाँ पहुंचाएंगे, ये गुरुजी के ऊपर है, लेकिन गुरुजी का हर पल का शुक्राना है। हर, ये आप यकीन मानिए, मेरे जेब में 20 रुपए थे और गुरुजी ने मुझको बड़े मंदिर बुलाया 20 रुपए में। मैं बड़े मंदिर गया, 3 दिन रुका, 3 स्टार होटल में रुका, और ये गुरुजी की महिमा थी। 20 रुपए से मैं वो 20 रुपए भी वापस लेके आया और गुरुजी के दर्शन कर आया। ये गुरुजी की महिमा। गुरुजी ने बुलाना था, बस गुरुजी ने कहा कि तुमको आना है, और कैसे आना है हमें नहीं पता, लेकिन मैं पहुंचा और मेरी जेब में उस दिन इत्तेफाक से केवल 20 रुपए थे, और वो 20 रुपए भी वापस मेरी जेब में लखनऊ वापस आए। तो ये गुरुजी का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी लख लख शुक्राना आपका गुरु जी। हम 20 सितंबर 2024 को गुरु जी से जुड़े। गुरु जी की इतनी मेहर रही, हम राज अंकल के साथ 4 बार बड़े मंदिर होकर आए तथा 1 बार डुगरी मंदिर भी होकर आए। गुरु जी की ऐसी असीम कृपा रही जिससे गुरु जी ने हमारे सब कष्ट हर लिए। कुछ समय पहले की बात है, जब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे तो हम घर में अचानक गिर गए तो मेरे घुटने में बहुत चोट आ गई तथा रीढ़ की हड्डी में आई। डॉक्टरों ने कहा, कई डॉक्टरों को दिखाया, डॉक्टरों ने कहा कि आपका घुटने का ऑपरेशन होगा। लेकिन मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं घुटने का ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं आपकी बच्ची हूँ, आपको मुझको ठीक करना है, आप जैसे मर्जी ठीक करें, मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। तो गुरुजी ने, मैं अपने घुटने पे रोज रात को सिकाई करती थी, तो गुरुजी की इतनी मेहर रही, मेरे घुटने पर कभी ओम बन जाए तो कभी त्रिशूल बन जाए। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। उसके बाद कुछ लोगों ने कहा कि आप अपने घर में सत्संग कराएं, तो मैंने गुरुजी से अरदास कराई। हम लोगों ने 24 अप्रैल 2025 को अपने घर में सत्संग करवाया, जिससे जैसे ही गुरुजी के आगे चाय प्रसाद रखा, गुरुजी स्वयं हमारे घर में आए। उन्होंने मेरे घुटने का दर्द इस तरीके से खींचा कि मेरा इस समय दर्द होता है लेकिन बहुत कम है। मैं गुरुजी का लख लख शुक्राना करती हूँ। गुरुजी, जिस तरीके से आपने हमारे परिवार पर तथा हम पर कृपा बनाई, आप इसी तरीके से पूरी संगत के सबके दुख कष्ट हर लीजिए तथा हर परिवार में सुख शांति दीजिए, हर परिवार में सुख शांति दीजिए गुरुजी। एक सत्संग में अपना और सुनाती हूँ। 2 साल पहले मैंने अपनी दाहिनी आंख का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, तो डॉक्टर ने कहा कि 2 साल बाद आप दोबारा आइएगा, आपकी बाईं आंख का भी ऑपरेशन होगा, क्योंकि उसमें भी मोतियाबिंद उतर आया है। तो हमने गुरुजी से बहुत डरते थे कि गुरुजी अभी एक कष्ट खत्म नहीं हुआ, दूसरे कष्ट का नंबर आ गया है। तो हम डॉक्टर के पास दिखाने जाने के पहले मेरे बेटे ने कहा, आप जल प्रसाद अपनी आंखों में डालिए, हो सकता है गुरु महाराज जी आपकी आंखें ठीक कर दें और आपको ऑपरेशन ना कराना पड़े। 2-3 बार हमने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लिया, लेकिन किसी न किसी वजह से हम डॉक्टर साहब के पास नहीं जा पाए। अभी 25 तारीख को हम डॉक्टर साहब के पास गए, उन्होंने मेरा परीक्षण किया, मेरी आंखों में दवा वगैरह डलवाई। उसके बाद मैं आंखें चेक करी तो उन्होंने कहा, आपको अभी मोतियाबिंद कराने की जरूरत नहीं है, आप दोबारा 6 महीने बाद आइएगा और आप अपनी आंखों का दोबारा चेकअप कराइएगा। हम गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं। हे गुरुपा, हम आपकी बच्ची हैं। तो गुरु जी कई बार हमें मैसेज करते हैं, बेटा तू घबरा मत, मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे घर में बहुत बरकत आएगी, तुम्हारे घर में सब सुख शांति होगी। हे गुरुजी, मेरा आपसे लख लख यही निवेदन है, जिस तरीके से आपने हमारे परिवार को सुख शांति दी, आप इसी तरीके से सारी संगत के दुख कष्ट हर लीजिए। गुरुजी, मेरा आपसे यही निवेदन है।
गुरु जी महाराज का मैं अनंतम शुक्राना करती हूँ। हे मालिक, आप रक्षा कीजिए, सारे समाज की रक्षा कीजिए, जितनी संगत आती है आप सबके दुख कष्ट हर लीजिए। हे गुरुपाल, आपका मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी लख शुक्राना आपका। गुरु जी हर पल साथ देने का शुक्राना। अच्छे कर्म हमारे रखना गुरु जी, हमें अच्छा बनाइए। लेकिन गुरु जी शरीर को निरोगी काया बख्शिए गुरु जी। गुरु जी निरोगी काया बख्शिए, सब लोगों को ठीक रखिए गुरु जी, किसी को भी कष्ट मत दीजिए गुरु जी। गुरु जी आज आपका महासमाधि दिवस है, आप सारी संगत के कष्ट कर लीजिए गुरु जी। हमारी आपसे गुरु जी यही प्रार्थना है। जय गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी। सारी संगत सब मिलके बोलिए जय गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी हम आपकी रजा में राजी हैं, जिस रजा में आप रखेंगे हम सब लोग उसी रजा में रहेंगे। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये एक शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी ने दात बख्शी है। मेरा भाई अभी पढ़ने के लिए रिसेंटली न्यूयॉर्क गया था, 2-3 साल से वीजा का वेट कर रहा था। हम भी वेट कर रहे थे कि उसका वीजा परमिट हो जाए। बहुत मंत्र जाप किया और गुरुजी की दया से पिछले 1 महीने पहले मेरे भाई का वीजा गुरुजी ने परमिट करवा दिया, तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। रिसेंटली मैंने अपनी दीदी को गुरुजी से जोड़ा था, तो गुरुजी का स्वरूप दीदी ने अपने स्टोर में लगाया था और उन्होंने अपनी बेटी के लिए अरदास मांगी थी। तो जो अरदास मांगी थी गुरुजी ने उससे भी बड़ा करके दिया। जो जहाँ पे गुरुजी मतलब जहाँ पे दीदी चाहती थी कि उनकी बेटी का एडमिशन हो जिस कॉलेज में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वो मैनिफेस्टेशन में लिखना भूल गई दीदी, पर गुरुजी ने उनको स्वप्न में ये दिखाया कि मैं तेरा इससे भी बड़ा करूंगा। जो हम सोच के चलते हैं वो उससे भी बड़ा गुरुजी देते हैं, तो हमें मांगना नहीं चाहिए गुरुजी से, हमें गुरुजी को मानना चाहिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना कि आप सारी संगत का इस कदर ध्यान रखते हैं कि हम लोगों को कुछ भी आपसे मांगने की जरूरत नहीं है। हम सच्ची श्रद्धा से गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है। शुक्राना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हम ज़्यादा दिन हमको जुड़े हुए संगत से नहीं हुए हैं गुरुजी से। 2015 अप्रैल को मेरा ऑपरेशन होना था यूट्रस का। 14 अप्रैल को मेरे बेटे की मैम के घर सत्संग था, मेरा बेटा वहाँ गया था, तो मैम ने जल प्रसाद दिया, 2 बेसलेट के रूप में गुरुजी के स्वरूप दिए, वो लाया। 15 तारीख को हम एडमिट हो गए, हमारा ऑपरेशन होना था। हमारे हस्बैंड नहीं है, एक्सपायर हो गए, तो हमको बहुत डर लग रहा था कि बेटा भी हमारा पढ़ाई कर रहा है, अगर कोई जैसी बात हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। मगर सारी रात हम गुरुजी का मंत्र जाप करते रहे। सुबह जब हुई तो हम हमारे अंदर से डर बिल्कुल हमारे ख़त्म हो गया। ये लगा कि गुरुजी हमारे आसपास हैं। जब हमको ओटी में ले गए तो हर जगह हमको गुरुजी ही दिखने लगे। भाई जब हमारा ऑपरेशन हो गया तो डॉक्टर को लगा कि शायद कैंसर के लक्षण हैं इसमें, तो उन्होंने हमारी जांच को बाहर भेज दिया जांच के लिए। जब 15 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो ये गुरुजी की कृपा से एकदम नॉर्मल आई, कोई कैंसर के लक्षण नहीं थे उसमें। गुरुजी ने इतनी कृपा हमारे पर की, इतनी कृपा की कि आज अभी 1.5 महीना नहीं हुआ है हम सत्संग में आए हैं। हमारा 15 मई को 2 महीना पूरे हो गया ऑपरेशन के। गुरुजी ने इतनी कृपा की है, इतनी कृपा की है कि हम बता नहीं सकते हैं। लख शुक्राना गुरुजी, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं उदयपुर राजस्थान से आई हूँ। एक्चुअली जब मैं आ रही थी वहाँ पे हमारे राजस्थान में उदयपुर में हमेशा सत्संग होता था। मम्मी के यहाँ आई, मुझे ज़्यादा पता नहीं, शादी को 17 साल हो गए हैं, और मैं अंदर से सोच रही थी कि इस बार मेरा सत्संग छूट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हम ही लोग सत्संग, हमारी जो टीम है वो मतलब मिलकर गुरुजी कह कराते हैं, लेकिन एक ग्रुप बना करके हम लोग वहाँ ऑर्गेनाइज कराते हैं। सबके मैसेज आ रहे थे कि ज्योति मैम आप इस समय हो नहीं तो कैसे होगा।
मैंने कहा पता नहीं, मेरा गुरु जी का होगा तो मेरा यहाँ पे मैं यहाँ पे कर लूँगी। मुझे लखनऊ का कुछ आइडिया नहीं था क्योंकि मेरी मम्मी ऑस्ट्रेलिया रहती है, बीच में आते जाते रहते हैं। भाई मेरा ऑस्ट्रेलिया में सेटल है गुरु जी की कृपा से। तो अब मैं यहाँ पे किसी को जानती नहीं थी। फिर मैंने किसी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि हरिओम मंदिर में होता है लेकिन बुकिंग हो चुकी है। मैं कोई बात नहीं, मैं घर में ही कर लूँगी सत्संग। उतने में एक और भाभी का फ़ोन आया कि आप अगर चाहते हो तो इधर यहाँ का एड्रेस मुझे व्हाट्सएप किया कि यहाँ पे हर संगत के लिए ओपन है। ये वाकई बहुत बड़ी बात है। हम लोग सिर्फ लिमिट में नहीं है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे उदयपुर में भी ग्रुप ही होता है कि 100 से ज़्यादा नहीं आएंगे, इतनी है। पर यहाँ की सब संगत को मैं मतलब गुरु जी की कृपा हमेशा बनी रहे और ऐसे ही रहने कि जिसका मन हो वो आ सके। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और इसलिए मैं आप सबका शुक्रिया करती हूँ कि मेरा कभी जो नियम बना है समाधि सत्संग का और इधर जितने भी सत्संग बर्थडे वाला जो भी हमारा नियम नहीं छूटा, ये सिर्फ गुरु जी की ही कृपा है। और आप सबका भी धन्यवाद कि आप लोगों ने यहाँ मौका ऐसा दिया कि हर कोई आ सकता है। तो शुक्राना गुरु जी, धन धन शुक्राना जी गुरु जी, आपका बहुत बहुत आभार। जय गुरु जी। गुरु जी का रोज एक सत्संग है और गुरु जी का रोज ही शुक्राना है, क्योंकि सुबह और शाम हमेशा शुक्राना है। हम नहीं जानते हम गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं, बट हाँ मेरा एक गुरु जी के साथ एक्सपीरियंस कुछ ऐसा है कि जब मेरी मम्मी ने मेरी ही पैदा होने की मानता मानी तो शंकराचार्य में मानी, जो एक शिव जी का मंदिर है। मेरा नाम पशी है, जो कि पशुपतिनाथ जो काठमांडू में है उसके ऊपर मेरे दादाजी ने रखा है। 31 मई की महिमा मेरे लिए बहुत मेरी मेमोरीज में कभी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा का इस दिन एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट हुआ था कानपुर रोड पे। उसी जगह पे एक्सीडेंट हुआ था जहां आज गुरु जी का बड़ा मंदिर बन रहा है। गुरु जी का छतरपुर वाला जो मंदिर बन रहा है भल्ला फार्म्स के ठीक सामने। एक दिन ऐसी मेरी मम्मी बैठी थी, फेसबुक पे गुरु जी की एक यंग की फोटो आई और मेरी मम्मी कहती है कि तू मेरी बात नहीं मानेगी, मगर मैं बोल रही हूँ और मुझे इतना कपकपाहट हो रही है इस बात को सोच के, मैं डर जाती हूँ या क्या बोलूँ, कि जिस दिन जो तुमको वहां से उठाकर लेकर आए थे, मतलब एक्सीडेंट हुआ तो सब एकदम बिल्कुल टैंकर के नीचे हमारी गाड़ी चली गई थी और टैंकर पूरा भरा हुआ था, ब्लास्ट भी हो सकता था, बट पूरा एकदम। और मम्मी ने बताया कि जो तुमको उस दिन हॉस्पिटल लेके आए थे वो बिल्कुल इनके जैसे ही दिखते थे और इसके बाद वो बस तुमको एक बार देखते आए, उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। और मतलब जिस दिन मैं गई थी गुरु जी के वहाँ के महासमाधि, जब वहाँ गुरु जी का सत्संग हुआ था भला फार्म्स पे, तो जब मैं अंदर घुसी और गुरु जी का स्वरूप देखा तो मुझे ऐसा अंदर से एहसास हुआ कि गुरु जी ने कहा पहचाना नहीं, मैं ही तो आया था तेरे को सामने वाली रोड से उठाने के लिए, सड़क पर पड़ी हुई थी खून में लथपथ एकदम बिल्कुल। तो मतलब मैंने अपने फादर को उस इंसिडेंट में खो भी दिया था। तो 31 मई मेरे लिए जो है, और जब मैं गुरु जी से वाकई जुड़ी, जब उन्होंने मुझे अपने संग जोड़ा और मुझे पता चला कि गुरु जी ने भी 31 मई को समाधि ली थी, तो मेरे लिए ये दिन तो मतलब मेमोरेबल हो गया है पूरी लाइफ के लिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का, सत्संग शेयर कराने का शुक्राना। आज जैसा कि सभी को पता है कि आज समाधि दिवस है, तो आज के दिन गुरु जी ने समाधि ली थी, सभी लोग इस बात से वाकिफ है। लेकिन जैसे कि जब गुरु जी ने 31 दिसंबर 2007 में समाधि ली तो हम लोग नहीं थे, लेकिन बहुत से लोग शोक भी मनाते हैं समाधि का, लेकिन हम पता नहीं क्यों हमारे अंदर से शोक वाली फीलिंग ही नहीं आती है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि गुरु जी ने इतने तप करने के बाद गुरु जी ने समाधि लिया और हम लोगों का कल्याण करने के लिए ही समाधि लिया था। इतनी भी संगत यहाँ पे बैठी है, सभी के साथ कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर हुआ होगा। जैसा कि गुरुजी सबके साथ, गुरुजी ने समाधि लिए थे, गुरुजी जो लोग रो रहे थे समाधि लेने से पहले, तो गुरुजी ने बोला था तुम लोग रो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं इसी बड़ा मंदिर में ही रहूंगा हमेशा। तो गुरुजी ने ऐसा बोला, तो इसके लिए शोक न मना के अगर हम लोग गुरुजी का शुक्राना करते रहे तो इसके लिए बहुत अच्छा होता है गुरुजी का शुक्राना करना।
और जितना हो सके उतना आप लोग अगर बड़ा मंदिर जाओगे तो आप लोग की सारे कष्ट भी दूर होंगे और आप लोग निरोग बने रहोगे। अभी सभी के साथ कोई ना कोई परेशानी जरूर रहती है, कोई शरीर से परेशान है तो कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, सबको कोई ना कोई परेशानी है। बट एक ही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके आप बड़ा मंदिर जाओ गुरुजी से। जो लोग बड़ा मंदिर नहीं जा सकते तो वो घर में ही गुरुजी का स्वरूप के आगे बैठ के अपनी प्रार्थना करेंगे ना तो उनकी भी मनोकामना पूरी होती है। हम ऐसा बड़ा मंदिर जाने के लिए इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज सभी को मतलब बहुत सी संगत को पता होगा कि मेरे हस्बैंड पैरालाइसिस है और आज जब हम पहली बार बड़ा मंदिर गए थे तो मेरे हस्बैंड मेरे पास मैसेज आता था, जो आंटी नवीन आंटी ने मुझे जोड़ा था, बस उन्होंने बोला था वंदना तुमको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ तुम बड़ा मंदिर जाओ तुम्हारे हस्बैंड सही हो जाएंगे। तो मेरी उनकी बात दिमाग में बैठ गई थी तो हम हर महीने गुरुजी की कृपा से बड़ा मंदिर जाने लगे थे। तो हम बाई कार जाते थे, लेकिन जब हमें पता चला कि राज अंकल बस ले जाते हैं तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया हमने कि इतनी अच्छी सेवा राज अंकल को मिली, अखिलेश अंकल को मिली, जो भी इनकी टीम है सबका शुक्राना गुरुजी से कि इनकी जो भी मनोकामना पूरी हो। जिस तरीके से हम लोगों को बड़ा मंदिर इतने प्यार से ले जाते हैं, अच्छे से ले जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। हर एक चीज का राज अंकल, उनकी पूरी टीम, अखिलेश अंकल जो है सब बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं बड़ा मंदिर ले जाने के लिए। तो मेरे हस्बैंड जब पहली बार बड़ा मंदिर गए थे तो वो व्हील चेयर पे वहाँ पे सारे बर्थडे के दिन पहुंचे थे हम बड़ा मंदिर। हमें नहीं पता था कि आज क्या है यहाँ पे। तो बर्थडे के दिन जब बड़ा मंदिर पहुंचे तो कितने सारे सेवादार मेरे हस्बैंड के लिए व्हील चेयर लेके आ गए थे। बस से उतरते ही बाई कार से गए थे, लेकिन वहाँ पे वो सेवा लगी हुई थी बस की, तो हम लोगों को मतलब बहुत जल्दी से वो आ गई, व्हील चेयर आ गई थी। फिर हम लोग जब पहली बार बड़ा मंदिर गए तो गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया था, बहुत ज्यादा ब्लेस किया था। इसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। फिर जब दूसरी बार गए थे तो व्हील चेयर हट गई थी, स्टिक लेके गए थे मेरे हस्बैंड। फिर जब तीसरी बार गए थे तो स्टिक भी हट गई थी। आज मेरे हस्बैंड यहाँ सेवा करते हैं के पैलेस में, चप्पल जोड़े की सेवा करते हैं यहाँ पे। तो गुरुजी का इसका बहुत बहुत शुक्राना। और बस आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी अगर बड़ा मंदिर जाओगे गुरुजी से वहां पे जाके, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं इसी बड़ा मंदिर में ही विराजमान हूँ। और हम लोग सत्संग कहीं भी करते हैं तो गुरुजी हम लोग को वहाँ पे मिल जाते हैं। हम लोग को फील होता है, सब लोग कुछ ना कुछ कहते हैं, हमने गुरुजी को वहाँ पे ओम देखा, यानी कि गुरुजी तो दर्शन दे रहे हैं ना, हम लोगों के साथ ही है गुरुजी। अभी हमारी एनिवर्सरी थी 12 मई को, हमारे गुरुजी की कृपा से हर महीने सत्संग भी होता है घर पे। तो हमने बोला था गुरुजी इस बार सत्संग करेंगे 12 मई को, लेकिन मुझे बड़ा मंदिर भी आना है। तो राज अंकल तो जा नहीं रहे थे बड़ा मंदिर 12 मई को, उनकी बस शायद कैंसिल हो गई थी, किसी रीजन कुछ वो चल रहा था। तो हम लोग जब बाइक हमने कहा गुरुजी मतलब मंडे का दिन पड़ रहा है, लंगर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जितना लंगर मेरे हस्बैंड खाएंगे वहाँ का उतनी जल्दी वो दवा के रूप में उनको सही करता जा रहा है। तो हम लोग जब वहाँ पे बड़ा मंदिर पहुंचे, मंडे के दिन था, सभी को पता है मंडे को वहाँ पे लंगर नहीं होता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे गए और बस गुरुजी से प्रे कर रहे थे कि गुरुजी इतनी दूर से आ रहे हैं तो लंगर करा दीजिएगा प्लीज। तो वहाँ पे जब हम लोग एंट्री करे तो हम लोग को लंगर में मिल रहा था, वो सॉरी नाश्ते प्रसाद में मिल रहा था, ब्रेड पकौड़ा और वो हलवा प्रसाद मिल रहा था। तो वो हम लोगों ने खाया, लेकिन मन ही मन गुरुजी से कह रहे थे गुरुजी हमको लंगर भी चाहिए। तो पीछे से एक सेवादार निकले, तो मैंने बोला, अपने मन में बोले थे गुरुजी एनिवर्सरी है, इसका ध्यान रखिएगा, हमारे लिए लंगर जरूर करवा दीजिएगा। तो गुरुजी ने मेरे पीछे से सेवादार निकले, मैंने बोला अंकल क्या लंगर मिल जाएगा? तो बोले अरे आंटी आपको पता नहीं आज मंडे के दिन लंगर नहीं मिलता यहाँ पे। तो हमने कहा नहीं अंकल, हमें लगा शायद मिल जाए। कहते नहीं ऐसे कैसे आप कह सकते हैं कि मिल जाए। तो फिर थोड़ा नर्वस हो गए थे। फिर मैंने बोला कि अंकल हम लोग लखनऊ से आए, अंकल शायद मिल जाए। तो बोले अच्छा ठीक है, वो अंकल बैठे उनसे बात कर लो। हम उस अंकल के पास गए, उनसे बोला अंकल हमको लंगर प्रसाद मिल जाएगा? तो बोले नहीं आंटी आज तो मंडे है ना, मंडे के दिन ही मिलता। फिर मैंने मेरा वही सवाल क्वेश्चन आंसर था कि अंकल आज मेरा मतलब हम लोग लखनऊ से आए। तो बोले कितने लोग हैं? मैंने बोला अंकल 5 लोग हैं हम लोग। तो बोले अच्छा ठीक है भी करवाते हैं, जाओ वहीं पे बैठ जाओ। हम लोग वहाँ पे बैठे रहे बहुत देर तक, लेकिन कोई लंगर नहीं आ रहा था, बड़ा अजीब सा फील हो रहा था। तो मैंने फिर एक सेवादार कहते अरे आंटी आपका हो गया ना, उठिए यहाँ से। तो हमने बोला अंकल वो अंकल ने बोला है मुझे बैठने के लिए यहाँ पे लंगर के लिए। वो गुस्साने लगे, कहते अरे कौन से अंकल ने आपको बोल दिया है यहाँ कोई लंगर आज नहीं मिलेगा मंडे के दिन? तो मैंने लोग वो अंकल जो बैठे हैं ना मोटे मोटे से, बड़े खड़ूस से लग रहे थे, लग रहा था बहुत गुस्से वाले। बड़ी हिम्मत करके उनके पास हम गए थे,
गुरुजी से ही बोल के कहते गुरुजी साथ में लेके चलिए आप मुझे। तो बड़ी हिम्मत करके उनसे बोल दिया था। तो मैंने वो गया, कह रहे अरे आंटी वो वहां पे बैठी, उनको आपने क्या लंगर के लिए बोला है? तो बोले अरे हाँ मैं भूल गया था। आप लोग यकीन नहीं कर सकते हो संगत जी, गुरुजी ने मेरी एनिवर्सरी इतनी स्पेशल बना दी थी उस दिन। एक ऐसे रूम में हम लोग को बैठाया गया था जो चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे, वो एक स्पेशल रूम था। कभी किसी ने गरम गरम फुलके नहीं खाए होंगे बड़ा मंदिर में। हमको, हमारे हस्बैंड को, सबको गरम गरम फुलके मिल रहे थे और कढ़ी था, चावल भी मिला और आलू गोभी की सब्जी थी। इतना अच्छा लंगर मिला और ऊपर से पोरेंगी बार बार कह रहे, पूछने आ रहे थे आंटी और तो नहीं चाहिए, अंकल और तो नहीं चाहिए। पेट भर के खिलवाया, एक स्पेशल बना दिया। तो इसका गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना कि एनिवर्सरी पे भी हम लोग को ब्लेस कर दिया। बस हमारे हस्बैंड का जीवन साथ ऐसे ही बनाए रखे गुरुजी, और हर महीने बड़ा मंदिर बुलाते रहे। बस गुरुजी से आपसे यही कृपा कामना करते हैं। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। आई संगत की सारे कष्ट दूर करिएगा गुरुजी, और सबको बड़ा मंदिर बुलाते रहिए। जय गुरुजी। संगत जी, जैसा कि इससे पहले एक आंटी बोल रही थी कि यहाँ पे किसी भी दरबार में किसी भी संगत का आने के लिए कोई रोक टोक नहीं है। जो हमने ये सत्संग शुरुआत की थी, इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, गुरुजी संगत सत्संग। गुरुजी की संगत का सत्संग है। अभी तक तो हमने ऐसा नहीं किया, आगे नहीं पता क्या हो सकता है, लेकिन कोशिश हमारी यही रहेगी कि आप लोग इसी तरह आते रहें सत्संग में। सत्संग के दौरान अगर कोई भूल चूक हुई हो हमसे तो गुरुजी हमें माफ करिएगा। मंत्र जाप करेंगे और आरती करेंगे। आरती के लिए जिनके पास आई कार्ड है वो ही इस लाइन इधर सेंट्रल लाइन में आएंगे, सेवादार सारे इधर आएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। रुपेश अंकल आप लाइन अच्छे से लगवाइएगा उधर से। पहले आरती, मंत्र जाप, फिर उसके बाद आरती।